हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राई साइंस एंगल। लास्ट टाइम हम कर चुके हैं भाई रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन होता है क्या है, एक बीम ऑफ लाइट होती है जो क्या करती है, पास करती है थ्रू एक मीडियम से। ठीक है, जो फर्स्ट मीडियम होता है वो अपना कोई भी मीडियम हो सकता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, लाइट पास आउट कर रही है। ठीक है, जैसे इस तरह से तो वो क्या करती है, चाहे तो वो बैंड करती है, तो लाइट क्या करती है, बैंड करती है। अब वो टूवर्ड द नॉर्मल भी हो सकता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, जब टूवर्ड कैसे आएगा, टूवर्ड आएगा जब अपना ये मीडियम क्या होगा, रियर मीडियम, रियर, और ये मीडियम क्या होगा, डेंसर। अब ये डेंसर और रियर मीडियम क्या है भाई, रियर मीडियम होता है भाई जब अपने पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं भाई। ठीक है, फार अवे फ्रॉम ईच पार्टिकल्स। ठीक है, जब वो पार्टिकल दूर होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, हाई होगी, हाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे तो स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होगी, हाई होगी। और जब वो मीडियम क्या कहलाएगा, अपना रेयर मीडियम। अगर पार्टिकल क्या है, क्लोज है, पार्टिकल क्या है भाई, क्लोज है, क्लोज ईच अदर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लो होगी भाई, स्लो कह सकते हैं, स्लो होगी भाई, स्लो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा मीडियम कहलाएगा, वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम है तो जो लाइट है वो टूवर्ड दी नॉर्मल बैंड करेगी भाई, इस नॉर्मल की तरफ आएगी। अगर मीडियम क्या है, डेंसर है, ये ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, तो वो क्या करेगी भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब करते हैं भाई रिफ्रैक्शन करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम कर चुके थे भाई। अब करते हैं कि रिफ्रैक्शन किसमें भाई, रिफ्रैक्शन करते हैं थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे देखो आपकी PQRS एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, आपको इमेज भी मिलेगी भाई, यहाँ पे देखो। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई AB लाइट, AB बीम है, जो क्या कर रही है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये अपना नॉर्मल है। ठीक है, क्या है नॉर्मल, N1 N2 यहां से पास कर रही है, क्योंकि ये क्या है, ग्लास है, और ये क्या है, एयर है। यहाँ पे देखो एक ग्लास है और एक क्या है, एयर है। तो यहाँ से जब लाइट पास आउट करेगी तो ये क्या करेगी, जो नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड द नॉर्मल बैंड करेगी, टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये कौन सा एंगल है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद देखो, जब यहाँ पे लाइट आई, लाइट आने के बाद यहाँ से फिर वही नॉर्मल। ठीक है, ये मान लेते हैं N1 डैश, और ये हो जाता है N2 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं R1। और जब ये लाइट पास करती है इस ग्लास स्लैब से, तो अब क्या देखो, डेंसर से किसमें जा रही है भाई, रेयर मीडियम में, क्योंकि एयर क्या है यहाँ पे, रेयर मीडियम है। तो यहाँ से जाके तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो ये एंगल होगा हमारा E, इसको बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। एमर्जेंट रे, क्योंकि ये पास हुई है किससे भी, ग्लास स्लैब से, क्योंकि जो निकलेगी एमर्जेंट रे कहलाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस रे को पैरेलल लेके जाता हूं, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, जो फर्स्ट वाली रे थी। ठीक है, यहां से लेके गए तो कुछ इस तरह से वो पैरेलल जा रही है। ठीक है, वो पैरेलल जा रही है, तो यहां से ये जो स्मॉल डी होगा, ये होगा अपना लेटरल डिस्टेंस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो एक इंसिडेंट रे थी जो
जब स्टार्टिंग में पॉइंट पे इंसिडेंट करती है पी क्यू स्लैब पे, ऊपर वाली स्लैब पी क्यू पे, ठीक है, सरफेस पे टकराती है, तो देखो वो क्या कर रही है, यहाँ से बैंड होती है किसके, टूवर्ड द नॉर्मल भाई, टूवर्ड द नॉर्मल। जब वो एस आर सरफेस पे क्या करती है, इंसिडेंट करती है, तो अवे जाती है। बट अगर हम जो इंसिडेंट रे थी, जो फर्स्ट वाली थी पी क्यू से जो सरफेस पे इंसिडेंट कर रही थी, अगर हम उसको पैरेलल लेके जाते हैं, तो जो अपनी कौन सी एमरजेंट रे आती है ना, ठीक है, जो रे आई हमारी, मान लेते हैं सी क्या होगा, सी डी, ठीक है, इस रे की क्या होगी, पैरेलल होगी। और जो ये डिस्प्लेसमेंट होएगा, स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, वो होएगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, ये होता है शिफ्टिंग ऑफ द लाइट, शिफ्टिंग ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन is called the lateral displacement। वो क्या कहलाएगा भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिनोट कर रहे हैं किससे भाई, स्मॉल डी से। ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब है, आपको इमेज भी देखना, इमेज दिख रही होगी, इमेज में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से जो पी क्यू है, ए बी लाइट है, वो क्या कर रही है, पास कर रही है पी क्यू से, और वो आगे जा रही है भाई, ठीक है। नीचे आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी दिख रहा है, वहां पे क्या करना है आपको, वहां जो ये पैरेलल है, जो ऊपर से आ रही है वो उसके पैरेलल जा रही है, तो क्या कर रही है, लाइट शिफ्ट कर रही है किसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ जी गाइस, अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में कहा गया कि फर्स्ट क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टिव रे होगी और नॉर्मल होगी, वो एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। मीन्स कैसे कि जैसे देखो ये वाला प्लेन था, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये कौन सा, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, ये मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है, यहां से ये लाइट और ये नॉर्मल, नॉर्मल, रिफ्रैक्टिव रे और इंसिडेंट, ये तीनों की तीनों क्या करेंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब सेकंड बात क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज कांस्टेंट। मींस क्या, जो साइन आई है, आई क्या, इंसिडेंट एंगल, एंगल है, और ये आर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, अगर इनका साइन ले लेते हैं, मींस क्या, जैसे देखो भाई यहाँ पे मान लेते हैं भी ये सरफेस है, ठीक है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से इंसिडेंट करती है, ये क्या है अपना नॉर्मल, ये क्या अभी अपना नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ एंगल बनाती है, मान लेते हैं कितना बनाती है, 60 डिग्री के, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो रिफ्लेक्ट मतलब क्या, अगर ये कौन सा है, डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, रेयर में, ठीक है, डेंसर मीडियम में क्या करती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ आएंगे। मान लेते हैं ये एंगल बना लिया उसने, कितने का, साइन 45, ठीक है, तो मीन्स क्या कि साइन 60, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिवाइड बाई साइन 45 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो निकाल के देखना वैल्यू कितनी आएगी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू, अगर मान के चलते हैं तो साइन 60 की वैल्यू होती है, भाई मैथ्स में आप कर रहे होगे भाई, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, जब आपका 8 चैप्टर होएगा भाई साइन एंगल वाला, मैं उसमें बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आएगी भाई √3/2, ठीक है, और जो इसके बाद साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, 1/√2।
अब देखना √3 और ये क्या होगा √2/1, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो कितना होगा √6 हो गया /2, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, चेंज नहीं करेगी भाई, कट करके देखना कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी। तो उसने क्या कहा कि अगर कोई भी साइन इंसिडेंट एंगल है और डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं एंगल किसका, साइन का रिफ्लेक्टेड, तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये किसका है, स्नेल्स लॉ है कि अगर साइन आई बाय साइन आर हो तो वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब कांस्टेंट वैल्यू किसी की भी देखो, इसमें अलग अलग एग्जांपल मिलेंगे आपको। तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये हमारा कहलाएगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी, एक मीडियम की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। एक मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू किसके, विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ठीक है। अगर मान लेते हैं वाटर की, यहां पे ले लेते हैं वाटर और यहां पे ले लेते हैं एयर। अब क्या, अगर इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो होती है 1.33। ऐसा क्यों भाई 1.33 कैसे निकली, देखो ये क्या है भाई, वाटर है, सेकंड मीडियम है, और ये क्या है, एयर है, फर्स्ट मीडियम, ये से। अब इसकी वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी मिलती है 1.33। कुछ ना कुछ एंगल, ये मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ने कुछ एंगल बनाया और इसमें कुछ एंगल बनाया है, तो साइन बाई साइन आर, साइन बाई साइन आर कितना बनेगा 1.33। ये किसकी वैल्यू है भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी भाई, वाटर की, किसकी, विद रिस्पेक्ट एयर की भाई, विद रिस्पेक्ट एयर की। क्योंकि अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो भाई आपकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। आगे चलते हैं, हाँ जी, चल रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे भी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या आया था, अपनी कांस्टेंट वैल्यू आई थी, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू आई कहां से भाई, आई कैसे, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो कैसे आई थी भाई, कि एक जो ये मीडियम था, ये मीडियम अपना कौन सा था, फर्स्ट मीडियम था, और ये कैसा था, सेकंड मीडियम था, ठीक है। इस सेकंड मीडियम की वैल्यू थी, इस सेकंड मीडियम की क्या थी भाई, वैल्यू थी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम भाई। कैसे, जैसे अपनी वाटर की वैल्यू आई थी भाई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका भाई, वाटर का। क्या था भाई, ऊपर क्या ले रहे थे, एयर ले रहे थे, नीचे क्या ले रहे थे, वाटर ले रहे थे, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1.33। 1.33 कैसे आ रही थी, कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर क्या था हमारा फर्स्ट मीडियम, और ये क्या था भाई हमारा सेकंड मीडियम, ये क्या था सेकंड मीडियम था, और ये क्या था फर्स्ट मीडियम था। तो अब मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहे हैं भाई एन से, एन से कर रहे हैं कि इसका N21, N21 मीन्स इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है सेकंड मीडियम और इसका मतलब है फर्स्ट मीडियम। किसकी निकाल रहे हैं, इसकी सेकंड मीडियम की वैल्यू निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीन्स क्या, मीडियम 1 को V1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, V1 बाय V2। इसका मतलब क्या कि N1 इस तरह से क्या लिखोगे, N21 मीन्स क्या, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 मीन्स V1 अपॉन V2, ठीक है।
अगर मान लेते हैं मैं इसको ऐसे लिख दूंगी N12, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि फर्स्ट मीडियम का क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मींस क्या, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो यहां पे क्या होगा V2 बाय V1, मींस N12 इक्वल टू V2 बाय V1, ठीक है, V2 बाय V1। अब मान लेते हैं भाई जो मीडियम 1 है, ठीक है, लेट करेंगे जो मीडियम फर्स्ट मीडियम है वो क्या है, एयर है। अगर एयर है तो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किसी भी मीडियम का अगर निकालोगे तो ऊपर क्या आएगा, एयर है, ठीक है, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा वो मीडियम जो आप मीडियम ले रहे हो, ठीक है। और इसमें एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई, सभी को पता है कितना भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड ही बतानी है एयर वैक्यूम के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर, क्योंकि नॉर्मली वैक्यूम ही होता है, वैक्यूम में मान के चलते, ठीक है। तो एयर के अंदर, और ये मीडियम कोई भी मीडियम ले सकते हो, वाटर, ग्लास, ठीक है, आपको टेबल मिलेगी यहाँ पे 10.3 टेबल है भाई, वहां पे आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वी क्या होगा भाई अपना, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, मीडियम के अंदर, तो एन एम इक्वल टू सी अपॉन वी, ये अपना हो गया भाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये अपना हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय मीडियम कोई भी वाटर ग्लास, ठीक है, यहाँ पे टेबल में आपको वैल्यू मिल जाएगी।